नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। जो निवेशकों ने निवेश कर लिया या ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। और 1050 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न तो माइनस है, 33% माइनस है। बड़ी गिरावट देखने को मिली इन्फोसिस के शेयर में। एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की। अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथ में कंपनी के चेयरमैन का भी बयान आया है। बट ये है कि जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए होंगे वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। बड़ी कंपनी है और शेयर ले लिया, और जब भी लिया ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी बात कर लेंगे। जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के चेयरमैन ने एक बयान दिया है, और ये पॉजिटिव बयान है। इसमें देखिए, AI विल नॉट रिप्लेस ए कंपनी लाइक आवर्स, चेयरमैन नंदन नीलेकानी ने दिया है ये। और डिफेंड इन्फोसिस मॉडल। तो इन्फोसिस का जो मॉडल है वो मजबूत है और AI से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये है कि AI कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में कितना प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के बयान से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट होंगे नतीजे। अब पहली तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जून क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में निवेश करते हैं, तो क्वार्टरली कंपनियां अपना बिजनेस घोषित करती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं। जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे अब ये। और 23 जुलाई 2026 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, और उस बोर्ड मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा Q1 के नतीजे, और 23 जुलाई को डिक्लेयर भी होंगे। डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि नतीजों के साथ डिविडेंड डिक्लेयर करे कंपनी, क्योंकि शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो ये दो अपडेट्स हैं। और एक तरह से देखिए, अब नतीजे जो रहेंगे इस क्वार्टर के, उसमें देखना पड़ेगा कि आगे के लिए क्या बयान आता है कंपनी का। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए अभी। और जब आपका शेयर प्राइस नज़दीक आ जाए, या फिर देखें सिचुएशन क्या बनी है, उसी के अनुसार आप अपना डिसीजन करें, फैसला करें। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं, तो रैली बनती है, कम समय है, तो अपना डिसीजन करते रहें। क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर के शेयरों में तेज़ी आ रही है, तो उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को देखकर ही निवेश, इन्वेस्टमेंट, कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट के द्वारा क्या बयान, अपडेट्स आ रहे हैं, खबर आ रही, न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ट्रेड आप ले रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। टारगेट हासिल होता है तो उसको भी देखिए मुनाफा वसूली करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए 3-4 महीने के अंदर इन्फोसिस का स्टॉक 1600 से गिरकर 1000 में आ गया। तो वरीड तो है निवेशक जिनके पोर्टफोलियो में है, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए। तो ये दो अपडेट्स थे, इन्फोसिस के बारे में जानकारी थी। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।